सभी को नमस्कार। तो पिछले वीडियो में बात की थी हमने सभी पेपर बैग्स की, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से, जो कि बिग साइज़ में आए थे। कुछ पेपर बैग मैंने अभी भी रख रखे हैं उनमें से। ये मैं आपको उस वीडियो में बता चुका हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में, जिसमें बिग साइज़ पेपर बैग्स का मैंने पूरा कलेक्शन दिखाया था। तो अब हम शुरुआत करेंगे बिग साइज़ के जो कलेक्टर एडिशन है उनकी। तो सबसे पहले जो रखा हुआ उसी को देख लेते हैं, संपूर्ण खजाना। तो संपूर्ण खजाना का डाइजेस्ट ये रहा मेरे पास में। इसमें देखो आपको गोल्ड ग्लिडिंग ये दिखेगी, इस तरीके की ये जो लाइनिंग है जो, और ये आया था 1400 रुपये का, 6 कॉमिक्स इसमें थी। सेम उसी कवर के साथ में संपूर्ण खजाना का ये कलेक्टर एडिशन हमको मिलता है। और इसमें डिफरेंस ये था कि अगर ये एक जैकेट कवर है, इसको अगर हम हटा देंगे इस तरीके से, तो इसके अंदर ये नॉर्मल कवर निकलेगा जो संपूर्ण खजाना का अनुपम सिन्हा जी के द्वारा बनाया गया कवर है। और ये एक्चुअल जो राज कॉमिक्स का कलेक्टर एडिशन आया था, और इवन जो मनोज गुप्ता जी ने कलेक्टर एडिशन प्रिंट करा था उसमें भी यही कवर हमको देखने को मिला था। और इसके साथ में हमें एक जैकेट कवर भी मिला था, मैं दिखा देता हूँ जैकेट कवर कौन सा था। ये देखिए, ये जैकेट कवर हमको इसके साथ में मिला था, जो मुझे कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लगा था। मतलब ना तो इस पर कोई लेमिनेशन वगैरह नहीं दिखी थी, खाली संपूर्ण खजाना पे थोड़ा स्पोर्टी भी था। और इसका जो प्राइस रखा गया था वो रखा गया था 1500 रुपये। तो ये जो इसका डाइजेस्ट बहुत ही मतलब कॉस्टली माना जाएगा, क्योंकि कलेक्टर एडिशन जो होता है उसमें आपको एक्स्ट्रा क्या चीज़ मिल जाती है, ये आपके सामने देख लेते हैं। देखिए, ये डाइजेस्ट है या कलेक्टर एडिशन है। तो कलेक्टर एडिशन में आपको हार्ड बाउंड कवर मिल जाता है, वो एक अच्छी बात होती है। हार्ड बाउंड कवर है, फिर उसके अंदर ये अस्तर होता है, शायद इसमें, शायद नहीं है, मतलब बुकमार्क भी है, बुकमार्क है इसमें। डाइजेस्ट में है नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि इसमें पेज नंबर भी नहीं होते हैं, तो बुकमार्क बहुत ज़रूरी रहता है इसके अंदर। बुकमार्क वगैरह भी है पूरा। बाकी तो खैर ये 6 की 6 कॉमिक्स माइंड कर दी गई हैं। एक्स्ट्रा मुझे लगता नहीं इसमें कोई कंटेंट होगा, खाली इसके कवर्स वगैरह एक्स्ट्रा होंगे। अच्छा, एक बात और, डाइजेस्ट में शायद इसमें ऐसा हुआ था कि ये जो स्वर्ण पृष्ठ होता है वो डाइजेस्ट में नहीं था। तो ये भी एक थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। मतलब डाइजेस्ट फिर बहुत ज़्यादा कॉस्टली बन जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा कंटेंट भी अगर उसमें ना हो, है ना, एक्स्ट्रा कंटेंट भी नहीं है, हार्ड बाउंड भी नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा 100 रुपये का जो डिफरेंस था उसमें देखो आपको हार्ड बाउंड का ये था, प्लस आपको एक जैकेट कवर मिल जाता है, प्लस आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात आपको इसके ऊपर है, ये स्लिप केस कवर मिल जाता है। और अभी इसी साइज़ के जो स्लिप केस कवर आ रहे हैं राज कॉमिक्स में मनीष गुप्ता जी की तरफ से, वो एक एक स्लिप केस कवर का जो कॉस्ट है वो 350 रुपये तक रख रहे हैं। और कुछ सेलर्स विद शिपिंग उनको सेल कर रहे हैं। और मैंने ऐसा भी शायद फेसबुक पे पढ़ा था कि कुछ सेलर उसको 250 रुपये की शिपिंग ले रहे हैं। तो उससे आपसे तो बहुत कॉस्टली चीज़ें हो जाती हैं सब चीज़ें। हालांकि ये उस लेवल का तो स्लिप केस नहीं होगा, बट फिर भी है। तो इस लिहाज से हम देखें तो डाइजेस्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली बन जाता है। बस इसका डिफरेंस ये था कि पहले ही उन्होंने ये रिलीज़ करी थी, तो कुछ लोग इग्नोरेंस में परचेज कर लेते हैं, जैसे कि मैं। और एक अच्छी बात है, बस ये मान सकते हो कि जो गोल्ड की लाइनिंग है वो आपको उसमें नहीं मिलती, तो एक डिफरेंट वेरिएंट हो जाता है। तो सबसे पहला कलेक्टर एडिशन हमको मिलता है संपूर्ण खजाना का। और ये मैंने वही डाइजेस्ट रखे हैं जिनके कलेक्टर एडिशन आए हैं, तो हमको समझने में थोड़ा आसान लगेगी इन चीज़ों को। इसके बाद जो हमारे पास आता है संपूर्ण शक्ति रूपा। तो संपूर्ण शक्ति रूपा का शायद कोई डाइजेस्ट आया भी हो, मैंने नहीं लिया, वही सेम रीजन से जो वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलता इस वजह से। अगेन इसका स्लिप केस कवर भी कुछ खास नहीं है, बस ऐसा स्पोर्टिव से मिलता है, पर फिर बेटर खजाना वाले से। और इस पर हेमंत कुमार जी का ये बनाया हुआ नया कवर आर्ट मिलता है, जो कंबाइंड कलेक्टर एडिशन के लिए था। और मैंने इसकी कुछ नोटिस के वीडियो भी आपको दिए, तो शायद इसके अंदर नोटिस थी, शायद वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कलेक्टर एडिशन नोटिस मिलती नहीं है। बट क्योंकि ये रिप्रिंट था, एक तरीके से रुका हुआ काम था, तो काफ़ी इस पर कम एफर्ट लगे होंगे पब्लिशर के, तो मैं भी दिया हूँ। अनुपम विनोद जी का कवर है नया बनाया हुआ, इसका हार्डबाउंड कवर एक नया कवर है, ये भी एक नया कवर है। ये हेमंत कुमार जी का बनाया हुआ है, ये अनुपम जी का बनाया है। ध्रुव काफ़ी कुछ बुरा सा लग रहा है, मतलब इतना कुछ खास नहीं लग रहा। इवन अभी लेटेस्ट जो डेजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव का जो कवर रिलीज हुआ है उसमें भी ऐसा ही कुछ ध्रुव है जो कुछ खास नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। और शक्ति रूपा के पेपर बैग्स की मैं बात करूँ तो हमारे पास में 3 पेपर बैग होते हैं, स्त्रीबू, सिंधुनाथ और मृत्यु रूपा। तो ये 3 पेपर बैग मनोज गुप्ता जी तो फिर कंबाइंड डाइजेस्ट के रूप में लाए थे, उसके डिफरेंट वेरिएंट लाए थे मनोज गुप्ता जी, उसके डिफरेंट कलेक्टर एडिशन लाए थे, मेरे से मल्टीपल कॉपीज़ में था। और उसी के ये संजय गुप्ता जी के कलर्ड वर्जन थे, प्लस उसका ये कंबाइंड कलेक्टर एडिशन था। मैं भी इसके डाइजेस्ट भी आया हूँ। तो इसका जो प्राइस है वो देख लेता हूँ कितना है, 2000 रुपये। खैर फिर भी इतना कोई सस्ता भी नहीं है, 2000 रुपये इसका प्राइस रखा गया है। खजाना से तो खैर महंगा है, क्योंकि वो पेज नंबर के हिसाब से शायद होगा, पर फिर भी इस पर थोड़ा एफर्ट डाले गए थे, थोड़ा नोवल्टीज़ वगैरह शायद मिली थी, तो ये अच्छी बात हो सकती है। तो ये शक्ति रूपा का कलेक्टर एडिशन।
और उसकी पेपर बैग्स। तो ये एक शक्ति रूपा का मैंने रख दिया, संपूर्ण शक्ति रूपा। नेक्स्ट हम पता है संपूर्ण ड्रैकुला। तो इससे पहले के जो ये स्लिप केस कवर थे उसकी पॉली बैग मैंने फाड़ के फेंक दी थी, हमेशा मैं ऐसे करता था। हालांकि जोसेफ भाई की वीडियो कई बार देखे गए थे जो एक सेफ़ वे हमको बताते हैं, तो उसको मैंने इस संपूर्ण ड्रैकुला में यूज़ करा। संपूर्ण ड्रैकुला में मैंने जो है इसको इस कवर को इंटेक्ट रखने की कोशिश करी, और अच्छा भी रहा, क्योंकि जिस अलमीरा मैंने स्टोर किए थे वहाँ पे स्पाइडर वेब्स वगैरह हो गए थे कई बार थोड़ा, तो वो खजाना के ऊपर से मुझे साफ़ करना पड़ा था। ये अच्छा रहा। संपूर्ण ड्रैकुला का मैंने कोई भी संजय गुप्ता जी का डाइजेस्ट नहीं परचेज करा, तो भी ये गंदा सा लग रहा था। वहाँ पे कुछ गोंद से लगा हुआ पहले का। ये गोंद वगैरह जो होता है ना उस पर फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा आते हैं, खैर जो भी हो। तो संपूर्ण ड्रैकुला में ये अच्छा लगा। देखो ऐसे ये प्लास्टिक का सा संपूर्ण ड्रैकुला चिपका हुआ है, और हेमंत कुमार जी का अगेन जैकेट कवर है, और वही सेम थीम है जो हमको बाकी में देखने को मिलती है कि अंदर आपको जो है अनुपम सिन्हा जी का जो रेगुलर कवर आता है, जो मनोज गुप्ता जी के रिप्रिंट्स में भी देखने को मिलता है, वो मिलता है। अंदर वही 4-5 जो बीच में 4 कॉमिक्स हैं वो सीधा कमाई मिलती है, बुकमार्क मिल जाता है, और एक्स्ट्रा कंटेंट शायद इसमें नहीं है तो बहुत कम है। मतलब इसके सारे कवर्स हैं, इसमें थोड़ा सा स्वनप्रस्ट है, और ये एक पोस्टर वगैरह कुछ है। नया जो कवर बनाया उसका एक रफ वर्जन दे रखा है, कुछ मतलब कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है, बस ठीक है। एक सिंपल पैटर्न है। अंदर अनुपम सिन्हा जी वाला कवर है, ऊपर जगदीश ये हेमंत कुमार जी और जगदीश कुमार जी का बनाया हुआ। ये 1600 रुपये इसकी प्राइस रखी हुई है संपूर्ण ड्रैकुला की। पर फिर भी ये कलेक्टर एडिशन थोड़े से ठीक निकल के आते हैं। नोवेल्टीज़ किसी के साथ भी नहीं है शक्ति रूपा को छोड़ करके। बस एक ही आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है कि आपका जो ये कलेक्टर एडिशन आता है उसमें आपको जैकेट कवर मिल जाता है, एक अंदर वाला कवर मिल जाता है, जैकेट कवर पे स्पोर्ट यूवी मिल जाती है, प्लस आपको ये बड़ा सा स्लिप केस मिल जाता है, जो वो एक थोड़ा प्लस पॉइंट रहता है, और तो कुछ इसमें खास है नहीं। ये संपूर्ण ड्रैकुला भी हो गया। इसके अलावा फिर ये निकलता है अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज, जो मैं कई बार दिखा चुका हूँ। इसकी हालत ख़राब है वैसे, ये पूरा ख़राब, इसकी बाइंडिंग बहुत बेकार थी। मैं सिर्फ इसको हाथ में रख सकता हूँ, इसको ओपन करके खोलना संभव नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। ये है इसका कलेक्टर एडिशन। इसके बाद नोवेल्टीज आई थी जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थी। नागायण, संपूर्ण नागायण निकाला था पहले संजय गुप्ता जी ने, उसके बाद निकाला था ये अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज 3000 रुपये का, वो था 4200 रुपये का। तो उन्होंने पहले संपूर्ण नागायण में बेस्ट प्रोडक्ट दिया, और इसके प्री ऑर्डर्स लिए। संपूर्ण नागायण को देख करके मैंने इसका प्री ऑर्डर दिया, और उसके बाद जो हुआ सबको पता ही है। इसमें सब कुछ घटिया था इसके अंदर, इसकी नोवेल्टीज बेकार थी, और जो इसका मेरे स्टिकर आया था वो भी बहुत अपेक्षा से बहुत छोटा था, और बाइंडिंग बेकार थी बिल्कुल। और मेरे नहीं, सभी कॉपीज़ में, काफ़ी कॉपीज़ में मिली थी, मैं 2 बार परचेज किया था इसको। अब ये कुछ अतिरिक्त अंक इनके मैंने नहीं रखे, सर्वनायक वगैरह के बहुत हो जाते हैं। तो ये मैं वो दिखा रहा हूँ जिनके इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन है, खोल के नहीं दिखाऊंगा, खाली ऊपर से दिखाऊंगा। इनके पेपर बैग्स भी हैं, मैंने आपको पेपर बैग कलेक्शन में आपने देखे होंगे। स्थापत्य खंड, ये भी सर्वनायक के पार्ट्स हैं, बस उसके अंदर ये जैकेट कवर ब्लैक एंड वाइट ऐड कर दिया गया है। तो ये है, अभी भूल गया मैं कौन सा सर्व समर कौन सा था, सर्वग्रहण कौन सा था, वो है ये। पुनरुत्थान, शंखनाद वगैरह उन सब के कलेक्टर एडिशन है। इनके साथ में कुछ नोवेल्टीज़ आई थी, बस वही के वही हैं। ये है सर्वग्रहण, सर्वनायक का 30 कलेक्टर एडिशन, और शंखनाद जैसा पुनरुत्थान, बस नेक्स्ट बार शंखनाद है। ऐसे ही जो मैंने आपको भी शक्ति रूपा के 3 इंडिविजुअल पेपर बैग्स दिखाए थे जो अभी पड़े ही हैं, वो इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन है, ये देख लीजिए। तो इसके तो बहुत हो गए, इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन हो गए संजय गुप्ता जी की तरफ से, इंडिविजुअल पेपर बैग्स हो गए संजय गुप्ता की तरफ से, और फिर कंबाइंड कलेक्टर एडिशन हो गया संजय गुप्ता की तरफ से मेरे पास में, फिर मनोज गुप्ता जी की तरफ से कंबाइंड डाइजेस्ट हो गया, कलेक्टर बहुत सारे हो गए। खैर तो ये आई थिंक मैं कवर कर चुका हूँ पूरा। संजय गुप्ता की तरफ से बिग साइज पूरा है। इसमें मैंने नागायण को इंक्लूड नहीं करा है, रीज़न उसका कि वो इस न्यू साइज़ में ना हो करके वो सर्फ 70 वाली साइज़ में, जो कि मनोज गुप्ता जी वाली कॉमिक्स साइज़ है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं करा है। और चलिए इसी से तो मैं आप इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक बने सभी को धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।